जन्म भी नित्य है। ठीक है, ध्रुव माने नित्य अवश्य। तो जात का मृत्यु ध्रुव है और मृत का जन्म ध्रुव है। ध्रुव माने नित्य है। तस्मात् इसलिए अपरिहार्य अर्थे अपरिहार्य विषयों में त्वम न सोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने लायक नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, अर्जुन को समझाया। ठीक है, शब्दों का अर्थ न लगे तो आप नोट करके रख लीजिएगा, कथा विश्राम के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला श्लोक है अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। यहाँ भूत शब्द से शरीर लिया गया है। भूत शब्द से शरीर। भूत शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। भूत माने भूत प्रेत वाला भूत, और भूत माने बीता हुआ अर्थ भी होता है। और भूत का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत बोलते हैं इनको। और भूत का अर्थ प्राणी भी होता है। भूतों के ऊपर दया करना गीता में बहुत जगह बताया गया है। वहाँ भूतों के पर दया करना माने वो प्रेत, भूत प्रेत वालों पर दया करना अर्थ नहीं है। भूत माने प्राणियों पर दया करना। ठीक है ना। ये भूत माने ये प्राणी तीन प्रकार की अवस्था में रहते हैं। अव्यक्तादि, व्यक्त मध्य, व्यक्त अंत। माने पहले ये अव्यक्त थे। ये प्राणी हमारे जन्म लेने के पहले हम अव्यक्त थे। अव्यक्त थे माने प्रकट नहीं थे। पहले ये अव्यक्त थे। अव्यक्तादीनि है ना, आदि शब्द जुड़ा हुआ है वहाँ पर। आदि माने पहले। पहले इस जन्म होने के पहले हम अव्यक्त थे। हम थे नहीं ऐसा नहीं है, हम अव्यक्त थे माने अप्रकट रूप में थे। और अभी व्यक्त मध्यानि, अभी बीच में हम व्यक्त हैं। मध्य माने बीच। अभी हम सब व्यक्त हो गए हैं। व्यक्त माने प्रकट। ठीक है ना, दिखलाई पड़ रहे हैं। फिर कहते हैं अव्यक्त निधनानि। निधन माने मरना। मरने के बाद फिर ये अव्यक्त हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे, सर्वथा इनका नाश होगा, ऐसा नहीं है। ये केवल व्यक्त और अव्यक्त की बात है। ठीक है, बीच काल में हम व्यक्त हैं, पहले भी हम अव्यक्त थे, आगे भी हम अव्यक्त रहेंगे। तो जो केवल व्यक्त और अव्यक्त होते हैं, नष्ट नहीं होते, जन्म नहीं लेते, केवल व्यक्त और अव्यक्त की बात है। तो जो व्यक्त और अव्यक्त होता है, कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है। चाँद कभी अव्यक्त होता है, अमावस्या के दिन चाँद अव्यक्त होता है। ठीक है ना। और जन्म के पहले हम अव्यक्त थे और मरने के बाद हम अव्यक्त होंगे, अभी व्यक्त हैं। तो ऐसे व्यक्त और अव्यक्त रहने वाली हमारी दशा है। तो वहाँ पर परिदेवना क्यों करना? परिदेवना माने शोक। तो ऐसे विषय में शोक करने की क्या जरूरत है? अगला श्लोक है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक से कहते हैं कि यहाँ पर आश्चर्य शब्द है, पश्यति शब्द है। पश्यति माने देखता है। ठीक है ना। कश्चित माने कोई आत्मा को बहुत आश्चर्यमय है
इस तरह से आत्मा का चिंतन करता है। कोई व्यक्ति यह आत्मा बहुत आश्चर्यमय है ऐसा बोलता है, वदति माने बोलता है, इस आत्मा को बहुत आश्चर्य वाला आत्मा है ऐसा दूसरों से बोलता है। एक व्यक्ति उस आत्मा को देखता है माने समझता है, ये आत्मा बहुत आश्चर्ययुक्त है इस तरह से समझता है। और कोई व्यक्ति उस आत्मा को बहुत आश्चर्ययुक्त है ऐसा दूसरों को समझाता है। और तीसरा व्यक्ति आत्मा आश्चर्यमय है ऐसा सुनता है लोगों से, शास्त्रों से। और चौथा व्यक्ति सुन करके भी नहीं जानता, सुनता हुआ भी सुन रहा है, पुराणों में सुन रहा है, वक्ताओं के मुख से सुन रहा है, विद्वानों के मुख से सुन रहा है, सुनते हुए भी नहीं जानता माने नहीं समझ पाता। ठीक है ना। कुछ लोग जान लेते हैं, कुछ लोग जानते नहीं, दूसरों को समझा देते हैं, खुद तो नहीं जानते। हमारे जैसे लोग खुद तो जानते नहीं लेकिन दूसरों को समझा देते हैं। और तीसरे व्यक्ति बैठ के सुनता है, हाँ आश्चर्य है आत्मा। और कई लोग ऐसे भी हैं, सुन तो लेते हैं आश्चर्य है लेकिन उसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। ठीक है ना। यहाँ पर 4 बार आश्चर्य आश्चर्य लिखा है। तो आश्चर्य की तरह इस आत्मा को कोई सुनता है, कोई जानता है, कोई बोलता है, कोई सुनने के बाद भी थोड़ा समझ लेता है, कोई बिल्कुल नहीं समझता। इस तरह से विचित्र आत्मा है यह आत्मा। 30वें श्लोक में हमें तीव्र गति से चलना पड़ेगा क्योंकि प्रतिदिन हम 50 श्लोकों की व्याख्या नहीं करेंगे तो पूर्ण नहीं होगा। हम एक एक अक्षर की व्याख्या करें तो हमें 1 वर्ष का समय चाहिए गीता के लिए। गीता में 1 वर्ष की व्याख्या हो तो हम पूरी की पूरी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है क्योंकि यह प्रथम अवसर है। हो सकता है द्वितीय अवसर में ज़्यादा समय मिले और आगे और ज़्यादा समय मिले। भगवान चाहेंगे तो भगवान के चाहने पर ही होता है, हमारे चाहने से तो नहीं होता। आपके हमारे चाहने से नहीं हुआ, आप ना आपके चाहने से ये कार्यक्रम हुआ ना हमारे चाहने से कार्यक्रम हुआ। भगवान ने चाहा और आपको प्रेरित किया। स्वाधार। अब अगला श्लोक है, देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। इसके पहले के 2 श्लोकों में भी शोचितुम अर्हसि आया था, है ना। शोक करने लायक नहीं हो, माने तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। न त्वं शोचितुम अर्हसि, है ना। तो पहले श्लोक में अर्थ हमने समझ लिया, तो इन श्लोकों का अर्थ भी हमें समझ लेना चाहिए। यह भारत का अर्थ भी हम समझ गए, ठीक है ना। यहाँ पर भारत माने भारत देश अर्थ नहीं है। यहाँ अर्जुन के लिए संबोधन है, हे अर्जुन देही। देही माने क्या? आत्मा। नित्यम अवध्य है। अवध्य माने वध नहीं किया जा सकता। यह इस आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। सर्वस्य देहे माने किसी किसी के देह में स्थित आत्मा का वध किया जा सकता है ऐसा नहीं। सर्वस्य देह, सबके शरीर में स्थित आत्मा का वध नहीं किया जाता है। इसलिए तुम केवल भीष्म पितामह आदि मान्य जनों की चिंता छोड़ दो, वे तो मरने वाले कभी हैं ही नहीं। और भी जितने प्राणी हैं वे भी मरने वाले नहीं हैं कोई, ठीक है। उनकी जो आत्मा है वो मरने वाली नहीं है। इसलिए सभी भूतों, भूत माने प्राणी, समस्त भूतों के विषय में, समस्त प्राणियों के विषय में चिंता न करो। देखिए संस्कृत के शब्द, एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। भूत माने भूतकाल, भूत माने भूत प्रेत, भूत माने प्राणी, भूत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, बहुत अर्थ होते हैं। प्रसंग के अनुसार अर्थ समझना होता है। इसलिए तुम शोक मत करो।
31वें श्लोक में बोलते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद ही, धर्माद्धि है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो धर्माद ही बनेगा। युद्धाच च लिखा हुआ है ना, वो त में बदल जाएगा। युद्धात श्रेय लिखा हुआ है, वह संधि विच्छेद करने पर श्रेय बन जाएगा। अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने धर्म को भी, यहाँ न मारने की बात तो हो ही गई, न मारने की बात भी हुई, लेकिन तुम अपना धर्म भी तो समझो। तुम क्षत्रिय हो, तुमको अपना धर्म भी तो समझना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्धे चाप्यपलायनम, युद्ध में अपलायन करना, पलायन न करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। युद्धे चाप्यपलायनम, युद्ध में पलायन न करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो अपने धर्म को भी तो समझो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए, क्षत्रियस्य लिखा है दूसरे लाइन के अंत के पहले, क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए धर्म्यात युद्धात, धर्म्य माने धर्म से परिपूर्ण युद्ध, ठीक है ना। धर्म से परिपूर्ण युद्ध का मतलब क्या? स्त्रियों को न मारना, बच्चों को न मारना, शस्त्र अस्त्र शस्त्रहीन अवस्था में शत्रु खड़ा हो तो न मारना, पीठ में न मारना, समय के पहले प्रातः काल जितने भी युद्ध शुरू होता है उसके पहले जाकर के न मारना, युद्ध विराम हुआ शाम को सूर्यास्त के बाद, उसके बाद न मारना, ठीक है ना। ये युद्ध के कुछ नियम होते हैं, तो उस नियम पूर्वक युद्ध करना, वह युद्ध कहलाता है धर्म्य युद्ध। तो धर्म पूर्वक युद्ध क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेयस्कर है। इससे बढ़कर के कोई कल्याणकारी वस्तु क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रियों के लिए धर्म पूर्वक युद्ध करना यह सबसे बड़ा धर्म है, और इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, इससे बड़ा श्रेयस्कर कोई नहीं है। लगा? न विद्यते नहीं है, न विद्यते माने नहीं है। क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए धर्म्यात युद्धात, धर्म पूर्वक युद्ध से बढ़कर अन्य कोई श्रेय कल्याणकारी नहीं है। अर्थात युद्ध ही क्षत्रिय के लिए, धर्म पूर्वक युद्ध ही सबसे कल्याणकारी है। अगला श्लोक। अर्जुन, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, तुमने युद्ध टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यह युद्ध टला नहीं, तुम्हारे सामने आया है, उपस्थित हुआ है। और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं। क्षत्रियों के लिए धर्म पूर्वक युद्ध करने से बढ़कर के कोई पुरुषार्थ नहीं है, और वह पुरुषार्थ तुम्हारे न चाहने पर भी तुम्हारे सामने आन पड़ा है। यही अगले श्लोक से बोलते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया शब्द है। यदृच्छया माने अपनी इच्छा से, माने अपने आप, अपनी इच्छा से, तुम्हारी इच्छा से नहीं, अपने आप आया हुआ, उसको बोलते हैं यदृच्छया। च उपपन्नम, च का अर्थ और उपपन्नम प्राप्त भी हुआ है, माने तुमने खोजा नहीं है युद्ध के लिए,
युद्ध करूं, तुम्हारे शरीर में खुजली हो गई है युद्ध के लिए और तुम युद्ध खोजते हुए गए और युद्ध मिल गया, ऐसा नहीं है, अपने आप प्राप्त हुआ है। लेकिन स्वर्गद्वारम, यह युद्ध स्वर्ग का द्वार है, यह युद्ध स्वर्ग का द्वार है। आगे बताएंगे स्वर्ग का द्वार क्यों है। क्योंकि क्षत्रिय बिना पीठ दिखाए शूरता के साथ, वीरता के साथ शत्रुओं का सामना करता है, तो यदि वह मर जाएगा, शत्रु से मारा जाएगा, तो उसको सीधे स्वर्ग मिलेगा, उसको नरक जाना नहीं पड़ेगा, सारे पाप खत्म उसके, वह सीधे स्वर्ग जाएगा। इसलिए इस तरह के युद्ध को स्वर्गद्वार कहा। ठीक है, स्वर्गद्वारम अपावृतम। कैसा स्वर्गद्वार? वहाँ जाकर के द्वार में कुंडी खटखटानी पड़ेगी क्या, घंटी बजानी पड़ेगी है कि नहीं? अपावृतम, खुला द्वार है। अपावृत माने खुला हुआ, ठीक है ना, खुला हुआ स्वर्गद्वार है। तो जो सुखी क्षत्रिय हैं, यहाँ सुखी न का अर्थ सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही इस तरह के युद्ध को प्राप्त करते हैं, इस तरह के युद्ध में लड़ने का अवसर प्राप्त करते हैं। सुखी न क्षत्रिया पार्थ, पार्थ शब्द का अर्थ समझ में आ गया, क्षत्रिय का अर्थ समझ में आ गया। तो सुखी अर्थात सौभाग्यशाली क्षत्रिय ही इस तरह के युद्ध को प्राप्त करते हैं, वह युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है। आगे अगले श्लोक से बताते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, हित्वा पापमवाप्स्यसि, हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ माने अब, चेत माने यदि, त्वम माने तुम, हे अर्जुन यदि तुम इस धर्म पूर्वक प्राप्त संग्राम को नहीं करोगे, संग्राम माने युद्ध, ठीक है, धर्म पूर्वक प्राप्त इस संग्राम को नहीं करोगे, नहीं लड़ोगे, युद्ध नहीं करोगे, ततः उसके बाद तो स्वधर्मम, अपने धर्म, और कीर्तिम माने कीर्ति यश को भी हित्वा त्याग करके, माने तुम्हारा धर्म का नाश तो होगा ही होगा और तुम्हारे कीर्ति का भी नाश होगा। केवल इतना ही नहीं, इस तरह का उपस्थित युद्ध न करके पलायन करने पर पापम अवाप्स्यसि, तुमको पाप लगेगा, है ना, ठीक है, पापम अवाप्स्यसि। 3 प्रकार की हानि बताई, एक है क्या, धर्म का नाश, दूसरा कीर्ति का नाश, और तीसरा पाप की प्राप्ति। इस तरह से अपने आप प्राप्त युद्ध, क्षत्रिय के लिए सौभाग्य पूर्ण युद्ध को तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे 3 नुकसान होंगे। ठीक है, अगले श्लोक में बोलते हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि, अकीर्तिं चापि भूतानि, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, सम्भावितस्य चाकीर्ति, सम्भावितस्य चाकीर्तिर्, मरणादतिरिच्यते, मरणादतिरिच्यते। चौथी हानि बता रहे हैं। अरे सारे प्राणी, सामान्य से सामान्य प्राणी तुम्हारी अकीर्ति का गान करेंगे, अपयश का गान करेंगे, और वह अपयश का गान इतिहास में बहुत लंबे समय तक रहेगा। सामान्य से सामान्य लोग भी एक चींटी मारने में भी सामर्थ्य न रखने वाले, एक सामान्य प्राणी को मारने में भी सामर्थ्य न रखने वाले लोग भी तुम्हारा अपयश गाएंगे। एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नाम का व्यक्ति था, लेकिन युद्ध से भयभीत होकर के पलायन कर गया था। इस तरह की अपकीर्ति गाते हुए सामान्य से सामान्य लोग, सड़क चलने वाले लोग तुम्हारी अपकीर्ति गाएंगे। ठीक है, अकीर्ति, कीर्ति का उल्टा अकीर्ति। अकीर्तिम चापि भूतानि माने प्राणी, सामान्य प्राणी, कथयिष्यन्ति ते, अव्यय माने बहुत काल तक,
और संभावित व्यक्ति के लिए, संभावित माने बड़े लोगों के लिए, ठीक है ना, खानदानी लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, यशस्वी लोगों के लिए अकीर्ति मरण से भी भयंकर है। अकीर्ति, अपयश, बेइज्जती, वह मरना पसंद करता है लेकिन बेइज्जती पसंद नहीं करता। बड़े लोगों के लिए बेइज्जती मरण से भी भयावह है, दुखदायक है। सामान्य व्यक्तियों की बेइज्जती हो गई, मारपीट हो गई, कुछ हो गया, फिर शांत हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया शाम को बराबर। लेकिन बड़े व्यक्तियों को कुछ कह करके देखो, एक गलत शब्द बड़े व्यक्तियों के सामने बोल करके देखो, उसका असर क्या होता है। हाँ, कितना उस शब्द पर कितना बवाल उठता है। इसलिए बड़े लोग इज्जत के लिए जीते हैं। अर्जुन, तुम बड़े लोग हो, तुम बड़े व्यक्ति हो, और तुम्हारे लिए युद्ध में पलायन नाम की बात सामान्य व्यक्ति गली गली में करते हुए चलेंगे। इससे बढ़कर के अकीर्ति क्या हो सकती है। और तुम सुनोगे ना कल, और तुम्हें मरने की इच्छा होगी, आत्मघात करने की इच्छा होगी, सुसाइड करने की इच्छा होगी, अर्थात मरण से भी भयंकर कीर्ति तुम्हारी अपकीर्ति होगी। इसलिए तुम युद्ध करो, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें 2 हानि बताई, फिर आगे क्या क्या हानि होगी तुम युद्ध नहीं करोगे, तो ये बताते हैं फिर। भयाद्रणादुपरतं भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथा है, महारथा माने महारथी लोग तुमको भयात, भय के कारण तुम भयभीत हो गए थे कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं इन लोगों से लड़ नहीं पाऊंगा, इनका बाण लगेगा, मेरा शरीर छिन्न भिन्न होगा। इस तरह का भय उसको हो गया अर्जुन को, इसलिए रण से उपरत हो गया। उपरत माने भग गया। बड़े बड़े महारथ तुमको यही कहेंगे कि अर्जुन हमारे सामने क्या टिकता, वह तो अपने घर का शेर है। युद्ध भूमि में उसकी कोई कला नहीं है, कोई शूरता नहीं है, कोई वीरता नहीं है, हमारे सामने कौन टिक सकता है। सामान्य महारथी लोग इस तरह से तुम्हारे विषय में बात करेंगे। और अभी तक तुम उन महारथियों के बीच में बहुमत थे। बहुमत का अर्थ है ज़्यादा मत, ऐसा अर्थ न हो करके बहुत मान था तुम्हारा। बहुमत का अर्थ बहुत ही मान था तुम्हारा अभी उन महारथियों के बीच में, और इतना मान सम्मान प्राप्त तुम्हारा तुमको होते हुए लाघवम यास्यसि। लाघव का अर्थ होता है लघुता। लघुता माने हल्का, तुम हल्के हो जाओगे। जितना मान सम्मान था उतने ही तुम हल्के हो जाओगे, नीचे आ जाओगे, और सब तुम्हारे विषय में कहेंगे। तुम जिस गली से निकलोगे ये वही अर्जुन है जो युद्ध से पलायन कर गया था। सारी सभा में बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, देखो वो भगोड़ा आ रहा है, देखो भगोड़ा आ रहा है, इस तरह से तुम्हारी निंदा करते रहेंगे। क्या अर्जुन तुम सुन पाओगे? अभी युद्ध से पलायन करो और बाद में तुम इस बात को सुन सकोगे, इस घटना को तुम सुन सकोगे। ठीक है, अगला श्लोक। अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं नु फिर किम्। आगे बताते हैं अवाच्यवाद। अवाच्य माने जिसको जो नहीं बोलना चाहिए उस तरह की बातें तुम्हारे विषय में कहा करेंगे। हिजड़ा है अर्जुन, कहेंगे अर्जुन हिजड़ा था। रास्ते चलोगे गली गली में कहेंगे देखो हिजड़ा आ रहा है। सामान्य व्यक्तियों की इज्जत भी छोटी होती है और उनकी इज्जत कभी गिरती भी नहीं है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनकी बहुत बड़ी इज्जत होती है। और हल्के में
हल्के में वो इज्जत कम हो जाती है, हल्के में अपयश हो जाता है। और तुमको कहेंगे बड़े बड़े हिजड़े चल रहे हैं, उनको कोई हिजड़ा नहीं बोलेगा, लेकिन अर्जुन को बोलेंगे कि ये हिजड़ा जा रहा है, अवाच्यवाद बोलेंगे। तवाहिता, तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे विषय में थू थू करके अवाच्य वचन बोला करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बोलेंगे। धिक है, धिक्कार है अर्जुन के सामर्थ्य को कि युद्ध आने पर वह भाग गया, भगोड़ा है, नपुंसक है, हिजड़ा है, इस तरह से बहुत लोग बोलेंगे। इससे बढ़कर के और दुख क्या हो सकता है? तब सामर्थ्यम निंदन्तः ततः दुःखतरम, उससे बढ़कर के दुख और क्या हो सकता है अर्जुन? क्या तुम सहन कर पाओगे? इतनी बात बताने के बाद फिर कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्जुन हतः, अतः माने मारे जाओगे यदि, तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, सीधे स्वर्ग चले जाओगे। तुम्हारे हाथ, दोनों हाथों में लड्डू हैं। अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, तुम यहाँ पर मारे जाओगे तो सीधे स्वर्ग चले जाओगे, और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। सारी पृथ्वी तुम्हारे मुट्ठी में होगी, तुम चक्रवर्ती बन करके रहोगे, और मारे जाओगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। हाथों बा यास्यसि स्वर्गम, जीतवा, जीत करके, भोक्ष्य से भोग करोगे, महिम माने पृथ्वी को, ठीक है ना, पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मात, इसलिए, हे कौन्तेय, आज भी कौन्तेय शब्द आया, हे कुंती का पुत्र अर्जुन, उत्तिष्ठ, तुम उठो। किस लिए? युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। अर्जुन युद्ध के विषय में सोचते सोचते कांप गया था, शरीर से पसीने पसीने हो गए थे, और उसी रथ में, जिस रथ में वो चल रहा था, रथ के पिछले भाग में धनुष बाण छोड़ करके धम्म से बैठ गया। माने उससे खड़ा भी नहीं हुआ गया, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो खड़े खड़े धनुष बाण त्याग करके, जैसे चक्कर आने पर लोग गिरते नीचे, इसी तरह से जमीन पर रथ के ऊपर बैठ गया था। यहाँ कहते हैं उत्तिष्ठ, अब उठो, युद्ध के लिए निर्णय करके उठो, क्योंकि तुम यदि जीतोगे तो सारी पृथ्वी का राजा बन जाओगे, भोग करोगे, और यदि मारे जाओगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे, डायरेक्ट स्वर्ग जाओगे, कहीं कोई बाधा नहीं है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को बहुत कड़े शब्दों में बोलते हुए तैयार करने का प्रयास किया। और लेकिन युद्ध कैसे करना है? युद्ध करोगे तो स्वर्ग जाने के लिए, युद्ध करके केवल स्वर्ग ही जा सकते हैं क्या? कहे कि नहीं, युद्ध करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध करके स्वर्ग जाना तो ये सामान्य बात है, युद्ध करके मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। युद्ध करके मोक्ष कब प्राप्त होता है उसका वर्णन करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जया जयौ, लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि, नैवं पापमवाप्स्यसि। अब युद्ध करना है तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, सुख और दुख को बराबर करना पड़ेगा, सुख और दुख को बराबर मानना पड़ेगा, लाभ और अलाभ को, हार और जीत को भी बराबर मानना पड़ेगा, जय और पराजय को भी बराबर मानना पड़ेगा। ऐसा निर्णय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात अभी तुम कह रहे थे कि मैं गुरुओं को मार करके पाप नहीं भोगना चाहता, कह रहे थे, इस तरह से युद्ध करोगे तो गुरुओं को मारने के बाद भी पाप नहीं लगेगा। नैवं पापमवाप्स्यसि, लिखा है ना, नैवं पापम
अवाप्स्यसि, तुमको पाप नहीं लगेगा गुरुओं को मारने का, क्योंकि वहाँ पर द्रोणाचार्य गुरु साक्षात सामने खड़े थे युद्ध करने के लिए, उनके विरोधी होकर के, अर्जुन के विरोधी होकर के। भीष्म पितामह अपने दादाजी सामने युद्ध के लिए खड़े थे, उनको उनके ऊपर बाण प्रहार करना था। यदि तुम सुख और दुख को बराबर समझ करके, लाभ और अलाभ को बराबर समझ करके, जय और पराजय को बराबर समझ करके तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं बीच में एक वर्णन करना चाहता हूँ, मोक्ष कब होता है। कल चर्चा आई थी कि हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं, याद है? याद है? आप बता सकते हैं? ये तो बता। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। बोलते समय पहले क्रियमाण, फिर संचित, फिर प्रारब्ध, ऐसा बोला जाए। ये 3 प्रकार के कर्म हैं, ठीक है ना। क्रियमाण कर्म तो हम रोज करते हैं, भोगते रहते हैं, रोज ही भोगते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो संचित में चले जाते हैं। और संचित से जो विड्रा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि खाता तो बहुत बड़ा है, पैसा निकालते हैं बैंक से तो सारा तो एक साथ निकालते नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकालते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो प्रारब्ध कर्म जो है वह निकाला हुआ कर्म है, और संचित कर्म में बहुत ज़्यादा कर्म हैं। और जब तक कर्म शून्य नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती, ठीक है। जब तक कर्मों का खाता बना हुआ है तब तक जन्म लेना, मरना, स्वर्ग जाना, नरक जाना, गमनागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पुनः माता के कोख में जन्म लेना, फिर पृथ्वी में आना, सुख दुख भोगना, ये तो निरंतर चलता रहेगा। कब तक? जब तक हमारा कर्म का खाता, कर्म का अकाउंट शून्य नहीं होता। कर्म का अकाउंट शून्य करने का तरीका क्या है? हमारे 2 तरह के कर्म बचते हैं, संचित और प्रारब्ध। संचित कर्म के विषय में तो भगवान ने कहा कि तुम प्रारब्ध कर्म खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम मेरी उपासना करो, तुम ब्रह्म चिंतन करो, तुम आत्मचिंतन करो, तुम्हारे जितने भी संचित खाते में कर्म हैं उनको मैं फाड़ दूंगा, उनको भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रारब्ध कर्म तुमको खुद ही भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म भोगने से ही समाप्त होते हैं। हमें जो दुख मिल रहे हैं ना, ये प्रारब्ध के कारण मिल रहे हैं, प्रारब्ध कर्म के कारण मिल रहे हैं। प्रारब्ध कर्म माने इसको इतने जन्म में इतने कर्मों का फल भोगना है, ऐसा करके भगवान ने जो अलग कर दिया और इस जन्म में दे दिया, इन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म हमें भोग करके ही हम इनका नाश कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए पाप कर्म भी बाधक हैं और पुण्य कर्म भी बाधक हैं। धर्म भी बाधक है, कर्म भी बाधक है। धर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती, पुण्य करने से मुक्ति नहीं मिलती। धर्म पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग से आने के बाद फिर यहाँ सुख मिलता है, लेकिन धर्म और पुण्य से मुक्ति नहीं मिलती। जिस तरह से पापों से मुक्ति नहीं मिलती, उसी तरह धर्म और पुण्य से भी मुक्ति नहीं मिलती। धर्म पुण्य पाप इन सब का खाता बिल्कुल शून्य हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अब प्रश्न आता है, तो क्या हम धर्म न करें? हम मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति धर्म न करें, पुण्य न करें? यह प्रश्न आया ना। माने धर्म पुण्य भी मुक्ति के लिए बाधक हैं। हम तो चाहते हैं मुक्ति ही, तो हमें तो फिर धर्म और पुण्य नहीं करना चाहिए? यह प्रश्न आया कि नहीं आया? अब इसका उत्तर यह है कि आप धर्म समझ करके करोगे तो वो धर्म बन जाता है, आप पुण्य समझ करके करोगे तो पुण्य बन जाता है। आप करो तो सभी धर्म और पुण्य, लेकिन उनको धर्म और पुण्य न समझ करके, ये धर्म करने से पुण्य करने से मुझे स्वर्ग मिलेगा, अगले जन्म में सुख मिलेगा, फल की आशा रख करके न करो।
अपितु यह भगवान की आज्ञा है, हमें धर्म पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। फल भगवान जो चाहे सो दे दें, मुझे फल की आशा नहीं है। और ये धर्म पुण्य करना भगवान की आज्ञा होने के कारण भगवान की सेवा ही है। भगवत सेवा समझ करके पुण्य करना, भगवत सेवा समझ करके धर्म करना। तो इस तरह से पुण्य धर्म करने के बाद भी ये पुण्य और धर्म हमारे अकाउंट में जमा नहीं होते। ठीक है, फिर तो भगवान के अकाउंट में चले जाते हैं, ये तो चित्रगुप्त के अकाउंट में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो भगवान के अकाउंट में चले जाते हैं। फिर ये धर्म पुण्य नहीं बनते हैं, ये तो भगवत कैंकर्य बन जाता है, भगवत सेवा बन जाती है। और भगवत सेवा भगवत कैंकर्य ये बाधक नहीं बनते मुक्ति के लिए। ठीक है ना, तो मुक्ति